अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो किस तरह बेहतर है अमेज़ॉन से, शॉपिफाई से या कोई और दूसरे बिजनेस से। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, आपको कंपैरिजन का पता चल जाएगा। तो अगर आप अमेज़ॉन पे करना चाहते हैं यूएसए में, ठीक है, या सऊदी अरब में, तो सऊदी अरब में तो या दुबई में करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा आजकल, क्योंकि आपको पता है कि आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ आई रहती है पकड़ने की। गवर्नमेंट पकड़ रही है जो ई कामर्स के स्टोर्स ओपन कर रहे हैं या रन कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, एलएलसी ओपन करते हैं, ठीक है, इसमें अमेरिका में, एंड देन दे आर गोइंग टू साइन अप फॉर $39-40 अ मंथ सेलिंग फीस प्लस सेलिंग फीस। तो आप अमेजोन को पर मंथ $40 दे रहे हो प्लस सेलिंग फीस दे रहे हो। अब क्या है, अमेज़ॉन से मैंने हाथ को पीछे क्यों कर लिया, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। जो लोग कहते हैं ये 1000 से शुरू कर लो, 2000 से शुरू कर लो, शुरू 1000-2000 से कर सकते हो, ठीक है ना, वो बात सही है, आप 1000-2000 शुरू कर सकते हो। पैसा 1000-2000 से नहीं बनता। पैसे के लिए आपको अच्छा पैसा चाहिए, पैसा लगाओगे तो पैसा आएगा, ये बहुत सिंपल रूल है, ठीक है। और अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप FBA करते हो, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन करते हो विद होल सेलर, ठीक है, आप किसी ब्रांड के साथ जाके करते हो, तो आपको अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल लेने के बाद फिर आप जब प्रोडक्ट उन्हीं से लेकर लॉन्च करते हो उन्हीं के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन 20% या 23% होता है, ठीक है, 100 में से। $100 का प्रोडक्ट है तो अगर जब वो सेल हो जाएगा तो $20 आपके प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपकी छोटी सी गलती, आप बैंक अकाउंट चेंज करो, कोई भी छोटी सी गलती हो, आईपी एड्रेस का इशू आ जाए, कोई इशू आ जाए, ठीक है, आपका अकाउंट फ़ौरन डीएक्टिवेट कर देंगे। आपके पैसे, आपका स्टॉक वहीं पे रह जाएगा, अटक जाएगा, ठीक है। परेशानी लाता है। चले आप ये कह लें कि वहाँ से आप निकाल लेते हो, कैसे भी कर लेते हो, आपका वहाँ से अटक जाएगा, ठीक है ना। अमेज़ोन में फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि आपने एक बार जब सारी झंझट कर ली है ना, तो फिर आपने झंझट वगैरह करके फिर बैठ जाना है, ठीक है। ये बिज़नेस उन लोगों के लिए है जो वाकई में रियल में अपना फुल टाइम इसको दे सकते हैं, जो समझते हैं कि यार मैं ना टिकटॉक से किसी को देख के आके यहाँ पे अमीर हो जाऊँगा, तो ये बात गलत है। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, कोई भी काम प्रॉपर बिजनेस होता है। और अमेज़ोन के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, क्यों, आपके कॉम्पिटिटर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। आप इस मार्केट में, आपको आपके सामने कॉम्पिटिटर होगा और आप उसका कुछ नहीं कर सकते, क्यों, आपके पास लेक ऑफ मनी है, लेक ऑफ नॉलेज है, लेक ऑफ एक्सपीरियंस है। तो आप $40 पर मंथ अमेजोन को दे रहे हो, पहली चीज़ तो यही होगी। बाकी प्रोडक्ट का प्रॉफिट और वो चीज़ तो बाद में आती है, ठीक है। अब मैं ना किसी प्रॉ फर्म पे चला जाता हूँ, सही है। वहाँ पे मैं इनका 2 फेज़ का प्रोग्राम देख लेता हूँ, सही है। 2 फेज़ के प्रोग्राम में मैं इनको $100 पर टाइम देता हूँ, ठीक है। मैं चलो इंस्टेंट फंडिंग पे चला जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाकर सिर्फ जो है 5,000 या 10,000 का जो अकाउंट है उसको मैं $440 देता हूँ वन टाइम। $10,000 मेरे पास इंस्टेंट फंडिंग आ जाएगी और मुझे ये शुरू में 70% प्रॉफिट देंगे, 90% प्रॉफिट आफ्टर 20% गेन, इसके बाद ये ओपन हो जाएगा। और वेन एवर जो प्राइस जब मैं 10% गेन कर लूँगा, तो ये मेरे जो अकाउंट की इक्विटी है वो हमेशा डबल करते जाएंगे। जैसे मैंने 10,000 पे अगर मैंने 10% गेन कर लिया, जो $1,000 बनता है, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका 20,000। फिर 20 पे अगर 2,000 कर लिया तो 40 पे 4 कर लिया तो 80, इस तरह करते करते अप टू 2.5 मिलियन मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है अमेजोन से। अमेजोन में रिस्क फैक्टर ये है कि आप 1000 से शुरू करते हो, $1,000 से लगाते हो, आपका प्रोडक्ट आप देते हो वहाँ से, सबसे देते हो और वहाँ पे आपका जाता है। और उसमें आप जो है वेटिंग बहुत होती है आपकी, 1 महीना सप्लायर का वेट करना होता है, सप्लायर अच्छा मिलता है कि नहीं, फिर अमेजोन पे पहुँचते हैं, वहाँ पे अमेजोन पे सामान सही पहुँचा या नहीं पहुँचा, फिर अमेजोन की सारी लेबलिंग करा करू के सब कुछ करा के एक्टिव हो तक आप वेट करते हैं। फिर होने के बाद, एक्टिव होने के बाद, फिर आपका जो सबसे दूसरा इशू होता है वो होता है कस्टमर डीलिंग। आपने चाइना वाला प्रोडक्ट देखा नहीं होता, ठीक है, और जब कस्टमर के पास जाता उस एक दो बैड रिव्यू आपके प्रोडक्ट पे आ गए तो बस बेड़ा गर्क हो जाएगा उस प्रोडक्ट का शुरू शुरू में ही, ठीक है। या आप कंपेन चलाना शुरू कर देते हो या कुछ भी करते हो, तो आपको कई सारे फैक्टर से मुकाबला होना पड़ता है। आपको अमेजोन से खुद पर्सनली डील करना पड़ेगा, आपको कस्टमर से डील करना पड़ेगा, आपको सेलर से डील करना पड़ेगा, आपके एलएलसी उनसे डील करना पड़ेगा, आपको टैक्स रिटर्न है, पैसे का इशू है, बैंक वालों से इशू है, सऊदी गवर्नमेंट इशू है, हर जगह आपको
अलग बंदे से डील करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, ये ना भी तुम खरीदो, ठीक है। मैंने याद होगा को लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये कोई 50 पिप्स चैलेंज, और उससे पहले वीडियोस में मैंने जो है आपको 20 पिप्स चैलेंज की जो है वो एक दी थी कि आप वो भी कर सकते हो। आपके पास कम पैसे हो तब भी आप इस पर काम कर सकते हो, है कि नहीं। इसमें हर रोज़ काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास बड़ा अकाउंट है $10,000 का, आप अमेजोन के ऊपर 70% अगर FBA करते हो, आपको कितने प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे $1,000 प्रॉफिट कमाने का। फिर वो $1,000 जो है आपके पास कब आएगा ये भी आप देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 10,000 का अकाउंट है, $1,000 आपको 10% कमाना है, ठीक है। एक महीने के अंदर आप लगा लो तो आपको फर्स्ट में $1,300 कमाने पड़ेंगे 70%, अगर $1,000 आपने प्रॉफिट निकालना है तो। तब जब $1,300 आपने कमाना है, 1% रिस्क 3% रिवॉर्ड या 2% रिवॉर्ड के हिसाब से वीक में भी 2 ट्रेड करें आप। ये फॉर एग्जांपल जनवरी का वीक है, 2 ट्रेड जनवरी में हर रोज मिलती है। आपकी स्ट्रेटजी जो है वो हर रोज आपको एक वीक में 2 बार आपको आराम से ट्रेड मिलेगी, किसी वीक नहीं मिलती। चलो आप पकड़ लो एक बार भी आप करते हो ट्रेड, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 हफ्ते का महीना था, ठीक है, जो जनवरी है। बेसिकली 4-5 इसमें होते हैं, तो आप पकड़ लो आपने वीक में 5 आपने मंथ में 5 ट्रेडिंग की है, ठीक है, विद 1 to 3 रिवॉर्ड्स के हिसाब से, ठीक है। तो आपका 1,500 बनेगा, ठीक है। आपका उसमें चलो कुछ ट्रेड्स आपकी लॉस में जाती हैं, सही है, तो आपका 1,000 उसमें वो लॉस होगा, लेकिन आपका $800 प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं बात को। आप थोड़ा सा ना मतलब वो देखें कि आपके लिए आसान करें। मैं नहीं कह रहा, आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप ट्रेडिंग पे आओ, इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं जस्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ कि वाई आई एम नॉट इंटरेस्टिंग ऑन अमेजन और शॉपिफाई। शॉपिफाई के अंदर भी आपको डीलिंग जो है दूसरे लोगों से करनी पड़ती है, सारा कुछ है। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपको जो है दोनों की टेंशन नहीं लेना, आपको नहीं चाहिए अमेजोन की टेंशन, आपको नहीं चाहिए ट्रेडिंग की टेंशन, क्योंकि लिए ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, जब शेख इसमें घुस जाओगे ना तो आपको एक बात बताता हूँ, आप पे डिप्रेशन भी आएगा, आप इसमें डीमोटिवेट भी होगे, जब आपके लॉसेस हो रहे होंगे, सारा कुछ आपके पास आएगा। लेकिन पेशेंस पे करता है, आप इस पर काम करो, यकीन मानो। 6 महीने का टाइम है, 3 महीने अपने बाजू के जो कपड़े हैं उनको लपेट लो ऊपर, ठीक है, और रोज़ाना बैक टेस्ट करो फॉर 3 मंथ, बैक टेस्टिंग 3 मंथ, देन फॉरवर्ड टेस्टिंग। I guarantee you, you will find your model and you will know what you have to do. Believe me, I guarantee you. Just आप इस पे फोकस करें, ठीक है। मैं नहीं कहता आप पर्सनल पैसा लगाओ, जहाँ पे आपने इतना सब्र किया, इतने सालों से आप ट्रेडिंग कर रहे, आप इतने सालों से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, आप इसको ज़रा फोकस करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि आप दुनिया के किस चीज़ को हाथ लगा रहे हो। ये रियल पैसा है, यूं यूं पैसा आता है, यूं 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 जाता भी है, ठीक है ना, यूं यूं जाता भी है। लेकिन इसमें क्या इंस्टेंट चीज़ें हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं तो ये दुनिया, ये सामने ये लोग ये बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं कमा रहे। इसमें विन रेट लोगों का कम क्यों होता है, क्योंकि हमारी अपनी गलती होती है, ना मार्केट की गलती होती है, ना उसकी गलती होती है। कई ट्रेडर आप देखो, उन मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनका जो विन परसेंटेज है ना वो सिर्फ 5% है, ठीक है। लेकिन वो जिनका विन परसेंटेज है ना 10 में से सिर्फ 2%, 2 दफ़ा ही वो विन करते हैं, 8 दफ़ा उनकी ट्रेड लॉस में जाती है। कितनी दफ़ा? 8 दफ़ा। अब ध्यान से सुनो, उसका विन परसेंटेज कितना हुआ? 20%, ठीक है ना, मतलब 10 में से सिर्फ 2 ट्रेड वो सही करता है, लेकिन वो फिर भी अपने अकाउंट को 30% गेन कर लेता है। कैसे? 2 ट्रेड लेता है वो 1 to 20 आर की, सही है, 1 to 20 आर, 1% रिस्क, एक रुपया रिस्क, 20 रुपया प्रॉफिट। 2 ट्रेड वो सक्सेसफुली कर लेता है, 40 उसमें से कमा लेता है, 8 उसकी गलत होती है, 8 रुपए जाते हैं और बकाया उसको प्रॉफिट होता है। समझ रहे हैं बात को? 15 आर कर लो, 10 आर कर लो, आराम से मिलती हैं, अगर आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ रुक जाओ तो। लॉसेस होने ही होने हैं इसमें, आपको वो मानना पड़ेगा। बात ये है लॉसेस के लिए आप क्या करते हो।
जब आपको लॉस होता है आपकी साइकोलॉजी क्या होती है, और जब आपका प्रॉफिट चल रहा होता है तब आपका माइंडसेट क्या होता है। ठीक है। अमेज़ोन में आप ये फीस देते हो, और अ, कई लोगों से आपसे अजीब अजीब लोगों से आपने राब्ते करने हैं। कभी अमेज़ोन डायरेक्ट करो, अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, ये फॉर्म नहीं मिल रहा, वो पेपर नहीं मिल रहा, ये डर वो डर, सऊदी अकाउंट में पैसे आ गए तो क्या होगा, फलाने अकाउंट में पैसे आ गए तो क्या होगा। इसमें कोई दुनिया जान की टेंशन नहीं है। लिमिटेड कंपनी बनाओ, वाइस का अकाउंट खोलो, नहीं तो पाकिस्तान में जो है सीधा, या अपने इंडिया में सीधा जो है ब्रोकर पैसा भेजता है आपका, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कुछ नहीं होता। बल्कि आपका जो सऊदीया में भी जो है ब्रोकरेज से पैसे आते हैं, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं रिस्क लेता ही नहीं, क्योंकि कभी भी इनका रूल चेंज हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपना वाइस अकाउंट रखता हूँ, दूसरी कंट्री के अकाउंट्स मेरे पास होते हैं, उनके कार्ड होते हैं, वो वहाँ से उससे विड्रॉल भी हो जाता है, ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। डेट सिंपल। ठीक है। और बाइनांस पे मैं अगर पैसा निकालना चाहूँ, बाइनांस से पैसे निकालना चाहूँ, तो मैंने एक दो बंदे रखे हुए हैं जहाँ से मैं जाकर कैश में उनसे पैसा लेता हूँ। मैं वो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं करते। 5,000 रियाल, 10,000 रियाल अगर उनसे लेन देन करनी हो तो कैश में जाके उनके अकाउंट में यूएसडीटी उसके सामने भेजी, और उससे कैश अमाउंट ले ली। डेट्स इट। शॉपिफाई आप कर लेते हो, तो शॉपिफाई में आपके पास फिर वही इशू, स्ट्राइप का इशू आएगा, पेमेंट एक्सेप्ट का इशू आएगा, सबसे बड़ी इशू मार्केटिंग का आएगा कि आपको प्रोडक्ट लोग क्यों खरीदेंगे, वो क्यों ट्रस्ट करेंगे आपकी वेबसाइट पे, ऐसा क्या खास है कि नहीं। मार्केटिंग पे बहुत पैसा लग जाता है, मार्केटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। आ गया। हाँ, आप एफिलिएट कर सकते हो, लेकिन उसमें बस सब्र चाहिए आपको। दोनों का झंझट नहीं होगा, ना अमेज़ोन का होगा, ना फॉरेक्स का होगा, ना किसी और चीज़ की पैसे की टेंशन नहीं होगी। अफिलिएट आप कर सकते हो आराम से। टिकटॉक में बनाना शुरू कर दो उस प्रोडक्ट के बारे में, और बस उसका लिंक जब 1,000 फॉलोअर हो जाए उसमें डाल दो, और बस उस पर अच्छी अच्छी बनाई जाओ, आपको कोई पकड़ भी नहीं सकता, कोई चीज़ भी नहीं है, सब कुछ हो सकता है। अच्छे एफिलिएट के साथ आप अटैच कर लो और वो भी कर सकते हो। डैट वही एक सिंपल आखिरी है अगर आप डरते हो। नहीं तो अमेज़ोन मेरे हिसाब से $40 पर मंथ देने से अच्छा है। मैं यहाँ पर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इसको $39 दे दूँ, जो मुझे $39 इसको मैं दे दूँ, जो मुझे $5,000 का अकाउंट भी दे, मैं जिसमें स्टेप पास करूँ, हर 10% ग्रोथ के बाद फिर मेरे को यहाँ पे मेरा बैलेंस बढ़ता जाए, प्रॉफिट स्पिलिट बढ़ता जाए, और एट द एंड मैं अगर कुछ सालों के बाद यहाँ पहुँच गया तो मुझे यहाँ पे ये सैलरी भी मिले। मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा। $39, डेट्स इट। मैं अमेज़ोन पे क्यों खर्च करूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना फॉर ट्रेडिंग में थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लूँगा। यहाँ पे मैं सोच लूँगा कि मैंने ट्रेड कैसे लेनी है, और उस पर मैंने कैसे डटे रहना है। डेट्स इट। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आया होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमेज़ोन पे मैं क्यों नहीं काम कर रहा। मुझे नॉलेज है इसकी, लेकिन इसमें क्या है, आप वही यार मतलब अलहदा से आपको डिस्कस डील करनी पड़ती है, हर बंदे से डील करनी पड़ती है, सप्लायर हो, डिलीवरी वाला है, सारे इन सब से अलहदा डील करनी पड़ती है। प्लेटफॉर्म वो होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ से आपको डील करना पड़े, और वो सिंपल हो आपके लिए। डैट विल बी एफिलिएट मार्केटिंग, और आपका जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग है। क्रिप्टो करेंसी भी आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आईसीटी का जो कंसेप्ट है वो क्रिप्टो करेंसी में भी चलता है। आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, हम बीटीसी खोल लेते हैं। लोग कहते हैं कि आप वो नहीं कर रहे अब। ये देखें, 5 मिनट का वो चार्ट है, मार्केट देखे कंसोलिडेट है। लोग जो है ना, आप देखो, यही लोगों को नहीं पता कि मार्केट की देखे मूव कौन से दिन हुई है। और लोग जो है ना, आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ वीआईपी ग्रुप्स मैंने जो पहले ज्वाइन किए होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ कि आज भी ट्रेडिंग का वो दे रहे होते हैं। किसी दिन मूव करता है, हर रोज़ नहीं। आप इसमें मूव तो देखो, है ही नहीं। ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट बुलिश है, यू विल ओनली फाइंड अ बुलिश ट्रेड। ओके, फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, हमें यहाँ बाय करना चाहिए जी, ऑब्वियसली बाय करना चाहिए, लेकिन हमारी रिस्क मैनेजमेंट, हमारी मैनेजमेंट
स्टॉप लॉस क्या रखती है कि दूसरा फेयर वैल्यू गैप तक मैक्सिमम लास्ट support these order block, that's it. This is the first target, and then the second target will be your, यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं टारगेट्स को। परफेक्ट आप देख सकते हो, 4 डेविएशन एग्जैक्ट उस पर टैप किया प्राइस ने आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो, है कि नहीं। बिटकॉइन भी आपको ट्रेड देता है अगर आप जो है ना उस पर करें। मेन चीज़ है ट्रेंड आप देखें, आपका जो बाइस होते हैं वो सारी चीज़ होती है। प्राइस कभी कभार आपको क्लियर वो नहीं दे रही होती, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये जो कंसोलिडेशन एरिया ना, ये हमारे लिए ट्रेडिंग जोन नहीं हो सकता, ये हमारे लिए ट्रेडिंग जोन नहीं हो सकता, ठीक है। ट्रेडिंग जोन होता है ये वाली लाइन यहाँ से ऐसे, ठीक है। जैसे ये ब्रेक किया था उसके बाद हम सोचते हैं इसका हर रोज़ अगली कैंडल के हाई को हम जो है ना आप देखते जाओ, ठीक है। किसी किसी दिन है जो आपकी ट्रेड आप ऐसे लोगे, नहीं तो आप देखोगे हर रोज़ जो पिछली कैंडल को ही अगर हम बस टारगेट करते रहे, इसका हाई गया, इसका हाई गया, इसका हाई गया, इसका हाई गया, ठीक है। फिर मार्केट वापस आई, यहाँ से डिस्प्लेस नहीं किया प्राइस ने, तो हम कंसीडर करेंगे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इस तरह। सिंपल, लॉस होना ही होना है, ठीक है ना। वो मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगा, लॉस होगा। आप उसको डील कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से। अपनी राय ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। आप अगर ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप जो है सारी चीज़ों को सीख के फिर स्टार्ट करें। इट इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, ट्रेडिंग इज़ वेरी वेरी बैड फॉर द पीपल हु आर साइकोलॉजिकल नॉट वेल, ओके। तो वो आपकी सारी चीज़ को जो है ना वो कर सकता है, हड़प कर सकता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी सेफ।